समय पहले की बात है। किसी गांव में पंकज नाम का एक व्यक्ति था। वह वहां के जमींदार से बहुत सारा कर्ज लिए हुआ था। इसी शोक में वो सारा दिन दुखी रहता था। पंकज, तू मेरा उधार कब वापस करेगा? इतने दिनों से मैं तुम्हें बोल बोल के थक गया हूँ। क्या अभी तक तुम्हारे पास पैसे नहीं आए हैं जो तुम मुझे उधार पैसे अभी तक नहीं लौटाए हो? नहीं जमींदार साहब, मेरे हाथ में अभी पैसे नहीं आए हैं। मेरे हाथ में अगर पैसे होते तो मैं कब का आपको वापस कर देता। प्लीज मेरी गरीबी को समझो। मेरे हाथ में जब पैसे आएंगे मैं आपको दे दूंगा। समय आते ही मैं आपको दे दूंगा। यही सब सोचते सोचते पंकज नदी किनारे आकर बैठ जाता है और बहुत सारे सोचने लगता है कि कैसे जमींदार के वापस पैसे होंगे। मैं क्या करूं, मेरा मन कितना उदास लग रहा है। मैं जमींदार के पैसे कैसे वापस करूंगा, मुझे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। यही सब सोचते सोचते वो गलती से नदी में गिर जाता है। नदी में गिरते ही वो नदी के नीचे बहुत अच्छे जगह पर पहुंच जाता है। अरे वाह, नदी के नीचे भी घर होती है। मैं कितनी अच्छी जगह पर आ गया। चलो अंदर जाके देखता हूँ कि क्या हो रहा है। अरे वाह, ये तो गुफा है। चलो अंदर जाके देखते हैं कि इसके अंदर रहता कौन है। नदी में पानी के नीचे भी घर और उसके घर के अंदर भी लोग रहते हैं क्या? मैं अंदर जाके देखता हूँ। पंकज जब गुफा के अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि चुड़ैल और भूत दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। जी, आपको आदमी की सुगंध आ रही है क्या? मुझे तो आ रही है। मुझे लगता है हमारी गुफा में कोई व्यक्ति आ गया है। चलो हम लोग जाकर देखते हैं। ये आदमी जिंदा में भी नहीं जीने देते और मरने के बाद भी नहीं जीने देते हैं। हाँ भाग्यवान, मुझे भी मानव की सुगंध आ रही है। चलो हम दोनों जाकर देखते हैं। अगर मानव होगा तो उसे मार डालेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें जीने नहीं दिया था। ए व्यक्ति, तू मेरे गुफा में क्यों आया है? मुझे चैन से जीने देगा या नहीं? जिंदा में भी मुझे मानव जीने नहीं देते और मरने के बाद भी नहीं। अरे नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हो। मैं आपको परेशान करने नहीं आया हूँ। वो तो मैं गलती से नदी के किनारे बैठा था और गलती से नदी में गिर गया। फिर यहाँ आकर देखा तो एक गुफा था। सोचा गुफा के अंदर आकर देख लो कि इसमें रहता कौन है। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब मैं चलता हूँ। मेरी परेशानियां तो कोई दूर कर ही नहीं सकता। तुम देखने से मासूम लगते हो। तुम मुझे अपनी परेशानियां बताओ, मैं अगर हल कर सकूं तो जरूर करूंगा और तुम्हारी परेशानियां को दूर कर दूंगा। गांव के जमींदार से मैंने बहुत सारे पैसे उधार लिए थे। उन्हीं को पैसे को लेने के लिए जमींदार रोज मुझे टॉर्चर करता है। मैं क्या करूं, मुझे तो जीने का भी मन नहीं करता। मन करता है कि मर जाऊं, लेकिन क्या कर सकता हूं, अपने परिवार को भी तो देखना है। बस इसी के कारण सारा दिन परेशान रहता हूं कि उनके पैसे कैसे वापस होंगे। ये ले, इसमें बहुत सारे 2 गुना पैसे हैं। रोज मुझे जमींदार टॉर्चर किया करता था, इसलिए मैंने आत्महत्या कर लिया और यहीं रहने लगा। तुम्हारे साथ भी वो ऐसा ही करना चाहता है। तू ले इतना सारा पैसा और उसके मुंह पर जाके मारना, और मेरा नाम विजय है, उसे विजय नाम कहना और उससे पैसा लौटा देना। कहना विजय के भी सारे पैसे अब मैंने दे दिए और तुम्हारे भी पैसे। अब कर्ज तो पूरा हो गया। अब चैन से जमींदार जिए और सभी को जीने दे। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की। और मैं जाकर जमींदार से जरूर कहूंगा कि विजय के सारे उधार पैसे अब खत्म हो गए। अब कभी किसी को टॉर्चर नहीं करना और मुझे भी चैन से जीने देना। वैसे जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन आप लोगों देखने से ही डर लगता है, लेकिन आप लोग वैसे हो नहीं। मुझे मिलकर आप दोनों से बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। वो दोनों कितने दयालु हैं। मेरे सारे पैसे अभी मैं जाकर जमींदार के मुंह पर मारता हूँ। ये लीजिए जमींदार साहब, इस बैग में 2 गुना पैसे हैं, मेरे आधे और आधे विजय के। विजय के तो आप जानते ही होंगे, उसने आत्महत्या कर लिया था, लेकिन उसी ने आज मुझे पैसा दिया है कि मैं आपको वापस कर सकूं। अब तो उधार नहीं न बचा। ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो? विजय तो मर गया, फिर उसने पैसे कैसे दिए? उससे मुझे क्या? मुझे तो मेरे पैसे मिल जाएंगे। दे दो मुझे, मेरे पैसे दे दो। तुम लोग कुछ भी करो, उससे मुझे क्या। जमींदार साहब, आपको लगता है कि विजय मर गया, लेकिन उसकी आत्मा यही कहीं भटक रही है। उन सब बातों से मुझे क्या मतलब? मुझे तो तुम दोनों के पैसे मिल गए ना। अब जाओ, तुम अपने घर जाओ और मुझे भी चैन से जीने दो। अब तुम भी चैन से जियो। अब कभी मैं तुम्हें टॉर्चर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तो मेरे सारे पैसे मिल गए। अब वो दोनों भी चैन से रहने लगते हैं। तो दोस्तों,
तुम्हें कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और हाँ, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना।